हाय एवरीवन, दिस इज समित फ्रॉम टॉक्स एंड फ्रॉम। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अगेन वी विल डिस्कस कि व्हाट इज द इलेक्शन लाइक, व्हाट इज गोइंग ऑन, हु इज विनिंग, हु इज सपोजिटली लीडिंग। और इसके लिए मेरे पास एक प्रेजेंटेशन है। आई विल शेयर दैट विथ यू। तो बेसिकली हमें ये पता करना है कि भाई, इज बीजेपी विनिंग और इज इंडिया अलायंस विनिंग। और इसके लिए हमें ये जरूरी है हम एक टॉप डाउन व्यू ले लें, सारे इश्यूज को डिस्कस कर लें। जहां तक मुझे समझ आया है, देर आर सम कंट्रास्टिंग व्यूज एंड देर आर सम कंट्रास्टिंग इवेंट्स दैट हैव हैपेंड। तो आप एक दिशा में ही डिसाइड कर लें, ये आसान नहीं है इस टाइम पे। तो लेट्स गो अहेड। तो हम क्या डिस्कस करेंगे, हम फेज 5 जो कल हुआ 20th मई को 49 सीट्स का, एक को डिस्कस करेंगे। टर्नआउट के बारे में फिर से हम बात करेंगे। फिर कुछ जगहों पे कुछ कास्ट रिलेटेड स्ट्रेस की बात हुई है, वो बात करेंगे। कुछ रिबेलियन फ्रॉम कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट इश्यूज फ्रॉम बोथ साइड से बात करेंगे। और फाइनली हम कैंपेन क्वालिटी की बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फेज 5 में अभी तक टर्नआउट 60.5 बताया गया है। लास्ट टाइम इन सीट्स पे 62.5 था, विच इज वेरी मच इन द रेंज। और ये करीब कल परसों तक बढ़ जाएगा, मेरे ख्याल से इक्वल रहेगा या 1% मोर हो जाएगा। ग्राउंड रिपोर्ट्स कहती हैं बीजेपी स्ट्रॉन्ग अक्रॉस रीजन्स एंड लॉट ऑफ देयर वीआईपी कैंडिडेट्स विल सेल थ्रू। लेकिन एक कंट्रास्टिंग रिपोर्ट ये भी है कि भाई, there were a lot of crowds that gathered to see Rahul Gandhi and Akhilesh Yadav, and एक तरीके से स्टैम्पीड हो गया। तो ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि दे आर गेटिंग सम क्राउड्स इन द हीट। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। But all in all the reports, I mean, even if there are negative reports, nothing suggests that बीजेपी is losing 10 seats. लास्ट टाइम उन्होंने 32 जीती थी इस फेज में। तो ऐसा कहीं सजेशन नहीं है कि वो 22 जीतेंगे। ये सजेशन जरूर है कि जी ये 2-3 सीट यूपी में लूज कर रहे हैं, महाराष्ट्र में कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली इट इज कमिंग डाउन टू यूपी एंड महाराष्ट्र। एंड फ्रॉम ऑल रिपोर्ट्स इन महाराष्ट्र, और जो भी मैंने रिएक्शंस देखे ऑपोजिशन के, महाराष्ट्र सीम सेम। सो द ओनली रीजन लेफ्ट नाउ रियली इज यूपी। वेस्ट बंगाल इज कांटे की टक्कर। सो बोथ साइड्स आर डूइंग वेल। उड़ीसा ऑल्सो इज इंटरेस्टिंग, और बीजेपी अच्छा करेगी उसमें। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप याद करो, 2-3 महीने पहले तक आई थिंक ऑपोजिशन वाज होपिंग कि कुछ ऐसा होगा जिससे कि पूरा इलेक्शन टर्न हो जाएगा। तो ऐसा कोई इवेंट नहीं हुआ है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, ऐसा कोई अम, ऐसी कोई भी चीज नहीं आ पाई जिससे कि इलेक्शन टर्निंग कह सकते हैं जिसे। एक रेवन्ना का वीडियो आया था सामने कर्नाटका सेकंड फेज के पहले। और कर्नाटका सेकंड फेज में बीजेपी को नुकसान भी हुआ है। लेकिन दिल्ली इलेक्शन के पहले स्वाति मालीवाल आ गया एंड केजरीवाल कमिंग आउट बिफोर द फोर्थ फेज। तो बोथ साइड्स हैव गॉट सम इवेंट्स टू लैच ऑन टू। तो ऐसा नहीं है कि एक ही साइड को कोई इवेंट मिल रहा है। अब ईरान के प्रेसिडेंट की हत्या या डेथ, जो भी कहो आप, वो हुई है, उसका तो इंडिया पे कोई ऐसा असर नहीं है, इलेक्शंस पे स्पेशली। तो देखा जाए तो फेज 6 इज सेटअप। तो मुझे अनलेस कुछ आज और नेक्स्ट 3-4 दिन में 25 के पहले हो जाए,
तो मुझे नहीं लगता कि जो भी पैटर्न है वो चेंज होगा। 1-2% नीचे रहेगा टर्नआउट, या थोड़ा सा ऊपर जाएगा। सो टर्नआउट इज नॉट गोइंग टू बी एन इशू फ्रॉम हियर ऑन, जितना मुझे समझ आ रहा है। कुछ सीट्स में जहाँ कंपटीशन है वहां पे अच्छा टर्नआउट दिख रहा है। एनीवेज, सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कंक्लूड ऑन फेज 5। उसके बाद जैसे मैंने कहा, टर्नआउट के बारे में बहुत बातें होती हैं। तो मैं आपको बताऊं तो फेज वाइज अगर आप देखो, देर इज अ वेरिएशन। फर्स्ट टू phases where there was a lot of South Indian seats, तमिलनाडु एंड केरला, दोनों जगह पे टर्नआउट कम हुआ। और उन फेजेस में काफी कम टर्नआउट था कंपेयर टू 2019, करीब 3%, 3.5%, जो कि बहुत ज्यादा नहीं माना जाता है, बट स्टिल वी आर कैप्चरिंग इट। देर इज अ स्टेट वाइज वेरिएशन कि उड़ीसा में बहुत अच्छा टर्नआउट है, कर्नाटका में अच्छा है लेकिन तमिलनाडु में अच्छा नहीं है, तेलंगाना में बहुत बढ़िया है, उड़ीसा में बहुत बढ़िया है, बिहार यूपी में नॉर्मल है। तो देर इज अ फेज एंड स्टेट वाइज वेरिएशन, बट इट इज नॉट शोइंग अ नेशन वाइड ट्रेंड, एंड इट इज नॉट इवन शोइंग कंसिस्टेंसी अक्रॉस फेजेस। एक कंसिस्टेंसी बस दिख रही है कि फेज 1 एंड 2 लोअर थे, और अभी तक 3, 4, 5 इक्वल या थोड़े ज्यादा या थोड़ा सा कम है। तो जब आप ओवरऑल देखोगे तो मेरे ख्याल से वो सेम निकल आएगा। सो आई डोंट थिंक टर्नआउट इज गोइंग टू बी अ की फैक्टर। उसके अलावा आप देखो कि सेकंड इशू जो है टर्नआउट का, वो अलायंस है और पार्टी स्ट्रेंथ है। तो कहीं पे आप अगर अलायंस में काम कर रहे हो, टेक कर्नाटका, सो बीजेपी इज फाइटिंग विद जेडीएस, तो अगर जेडीएस सपोर्ट नहीं करता है वर्कर तो टर्नआउट कम हो सकता है। सेम गोज फॉर कांग्रेस, अगर वो शिवसेना और एनसीपी उन्हें हेल्प नहीं करती है तो उन्हें प्रॉब्लम होएगा, सो दैट आल्सो अफेक्ट्स द टर्नआउट। पार्टी का वर्कर ग्राउंड पे कितना है, दैट अफेक्ट्स द टर्नआउट। एंड फाइनली जहां भी कंपटीशन ज्यादा है वहां पे टर्नआउट ज्यादा हो रहा है, एंड विच which is shown even within a phase. Say in UP, रायबरेली इज keenly contested, close competition है, तो वहां पे टर्नआउट बढ़ गया, और रायबरेली में नहीं बढ़ा। तो यू कैन मेक योर ओन conclusions from this, but it shows to me that turnout is dependent this time on phase and state-wise variations, competition, alliances, and party strength. Let's move on. एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत टर्नआउट जो है वो अफेक्ट कर रहा है बीजेपी को। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि शिवसेना ने लास्ट टाइम महाराष्ट्र में 18 सीट जीती थी और 16% का वोट शेयर था। नाउ दिस इज नॉट रियली डायरेक्टली रिलेटेड टू टर्नआउट, इट इज आल्सो रिलेटेड टू कि कितना सीट शेयर आएगा, बट आई हैव इंक्लूडेड दिस इन द टर्नआउट डिस्कशन। तो आप देखो, एक एवरेज वोटिंग जो होती है पर सीट वो 12 लाख, तो मतलब 1% या 1% इक्वल्स 12,000 वोट्स। If BJP gets 18% votes in Tamil Nadu, it means it is getting about, give or take, 2 lakh votes across 23 constituencies. So 23 into 2 lakhs is about 46 lakhs. तो 46 lakhs जब आपको 50 लाख करीब वोट मिल रहा है, तो क्या आपको 18 सीट मिलेगा जैसे शिवसेना को मिला? वो मिलना मुश्किल है, बिकॉज इन महाराष्ट्र शिवसेना, उद्धव ठाकरे शिवसेना गॉट द 18 सीट्स विद अ 16% वोट शेयर, बिकॉज उन्होंने सिर्फ 20, 22, 23 सीट लड़ी थी, और उनके पास मोदी का सपोर्ट था। तो एज आई सेड, अलायंस पार्टनर जो है वो कितना हेल्प कर रहा है आपको, दैट ऑल्सो विल डिसाइड द टर्नआउट। ना आप कहोगे यार इसका टर्नआउट से क्या लेना देना। so unless workers work on the ground, people, there are going to be 5 to 10 to 15% people who don't come out and vote because they need somebody to carry them to their final destination.
नेक्स्ट है कैंडिडेट्स. सो सम कैंडिडेट्स आर आल्सो पुलिंग डाउन. क्यों? क्योंकि टर्न कोड्स हैं. कुछ डिसेंटिंग हैं. डिसेंट मतलब कि गुस्सा है. इंडिपेंडेंट खड़े हो गए या फिर काम करने नहीं आए. आज ही जयंत सिन्हा को एक लेटर लिखा है बीजेपी ने कि भाई आप तो गायब ही हो गए, वोट करने तक नहीं आए. टर्न कोड मतलब कि भाई जो दूसरी पार्टी से आके लड़ रहा है आपके सीट पे, तो वर्कर हो सकता है काम ही ना करे. सो दैट कैन ऑल्सो डिसाइड सम सीट्स. हाउ रिच द कैंडिडेट इज. सो डीके शिव कुमार इज अ वेरी रिच गाय, while that person in उड़ीसा, मैं नाम भूल रहा हूँ, मिनिस्टर भी हैं वो. He doesn't have any resources, so that also matters. Then expertise matters. So, are you a new guy or are you a career politician? तो आपको पता है कि कैसे लोगों को बाहर लेकर आना है, अपने लिए वोट पड़वाना है. तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं. थर्ड थिंग हम डिस्कस करेंगे कैंपेन क्वालिटी. और आप ये डिस्कशन देख रहे हो, चाहे वो प्रशांत किशोर हो या फिर अजीत अंजुम हो, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं. एंड आई थॉट आई गिव यू अ बेसिक ओवरव्यू. तो आप देखो कि बीजेपी ऑन ग्राउंड विजिबल है. इन मोस्ट सीट्स यू विल सी देयर वर्कर्स, एटलीस्ट ऑन द डे ऑफ द वोटिंग. इन सम सीट्स यस, वो भी पीछे हटे हैं, बट मोस्टली दे आर विजिबल. स्टेट लीडर्स ऑल्सो वर्किंग हार्ड, जैसे टीएमसी हो गया या फिर सिद्धारमैया था या स्टालिन था, एंड दे आर ऑल्सो विजिबल. So one campaign is done on ground. So on ground, BJP and regional parties have the strength, and they will probably uh, get a lot of votes because of that. मीडिया मतलब कि सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, वहां पे कांग्रेस इज लीडिंग बिकॉज दे हैव पम्प्ड इन अ लॉट ऑफ मनी और उनको इंटरनेशनल सपोर्ट भी है. जो कि हम बाद में कभी डिस्कस कर सकते हैं. uh, जबकि इसका जवाब जो मोदी जी ने दिया है वो इंटरव्यूज देके दिया. Now, if Modi is coming to your channel, you will show that interview because you know it will get eyeballs. So it's a very nice strategy. The third kind of campaign is where you use some partner. जैसे राजा भैया को ले लिया अमित शाह ने. यूपी में 2-3 सीटों पे उनका प्रभाव है. फिर आरएसएस काम करता है बीजेपी के लिए, जबकि जेपी नड्डा जी कह रहे हैं हमें उनकी जरूरत नहीं है. आई कंप्लीटली डिसएग्री विद दैट स्टेटमेंट. इंटरनेशनल सपोर्ट आ जाता है. अगर केजरीवाल अरेस्ट होते हैं तो यूएस स्टेटमेंट दे देता है. चाइना कुछ इन्फ्लुएंस कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा, हु नोस. रशिया तो कह रहा है अमेरिका कर रहा है. फिर सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल को छोड़ देते हैं तो आम आदमी पार्टी के लोगों में जोश आ जाता है. सो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ अ कैंपेन ओनली. यू हैव टू लुक एट ऑल ऑफ दीज थिंग्स एज कैंपेन. सो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कैंपेन? की ग्राउंड पे कोई काम कर रहा है, कोई मीडिया में आ रहा है, कोई इंटरव्यू दे रहा है, और कोई पार्टनर्स बना के अपने उनके वर्कर्स ले रहा है, कोई अपने एलीट पार्टीज जैसे आरएसएस, एलीट ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंटरनेशनल सपोर्ट ले रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट से ऐसे जजमेंट आ जाते हैं जिनसे उन्हें फायदा होता है विदाउट मेकिंग एनी फर्दर एलिगेशंस ऑन दैट ऑर्गेनाइजेशन. तो ये कैंपेन क्वालिटी अगर आप देखोगे तो इसमें डेफिनेटली BJP is winning the first part, which is on ground. Congress is matching BJP on the media front, especially social media, because of a lot of suppression by the algorithms. And partners हुए तो शुरू में बहुत एफर्ट लगाया इंटरनेशनली भी. सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे डिसीजंस which were seen to be helpful to the opposition. लेकिन अब आते आते फिफ्थ फेज में आते आते ये सब ठंडा पड़ रहा है. इट इज रनिंग आउट ऑफ स्टीम. और इसीलिए मैंने ये बोला कि ऑपोजिशन इज लूजिंग स्टीम बिकॉज उनका जो ब्लैक स्वॉन वो सोच रहे थे कुछ ऐसा इवेंट जो किसी ने सोचा ना हो और सब चेंज कर रहे, वो होता हुआ नहीं दिख रहा है. जो थर्ड पॉइंट है इसमें. और
उसके बाद आप देखो कास्ट बैटल्स हो रहे हैं, कुछ चीजें इन्होंने बोली हैं। स्पेशली ऑपोजिशन का नैरेटिव है कि अ, मराठास गुस्सा हैं, महाराष्ट्र में राजपूत, some parts of North India, including यहाँ पे जाट्स भी आप इंक्लूड कर लो, तो दे आर नॉट अ कमिटेड वोट बैंक फॉर बीजेपी इन some parts of North India, some parts they are. Vocaliga in Karnataka, SC/ST in Maharashtra and other areas. तो ये एक और तरीका है इस पूरे कैंपेन को देखने का. सो द आइडिया द ऑपोजिशन हैज इज कि भी हम इसको एक लोकलाइज्ड कास्ट बेस्ड अगर फाइट बना दें तो वी कैन विन अगेंस्ट दिस बीजेपी मशीनरी. And in some places they have succeeded to make the whole campaign a very localized one. Some Marathas might not go and vote for BJP. Some Rajputs have sat out. Uh, some vocal Linkas might have been affected because of Ravenna Reddy part. एंड द फैक्ट कि वो फर्स्ट फेज में जब वोकल लिंका ज्यादा होते हैं तब उन्होंने ये नहीं निकाला. SC/ST का स्पेशली राजस्थान में र्यूमर चला था कि भी उनकी रिजर्वेशन निकाल देंगे. तो ये सारे जो टैक्टिक्स हैं, दीज आर टू डिवाइड द होल सोसाइटी और द होल कम्युनिटीज. और इसमें मैं कहूँगा कि जो इफेक्ट है इन टैक्टिक्स का वो कुछ मार्जिनल ही रहेगा. 5% सीट से ज्यादा पे इफेक्ट नहीं होगा इसका, विच मीन्स 543 में 25 सीट. So maybe they can damage some votes, especially of BJP in 25 seats. Now, whether it will be enough to defeat BJP, I will personally say no. Because whenever, if the Rajput goes away from BJP, then some other community will come and fill the gap. That is the way the whole election works. तो एक पक्ष होता है और एक विपक्ष होता है. फाइनली अगर मैं देखूं, ये जो ऑपोजिशन के टैक्टिक्स हैं वो गुरिल्ला टैक्टिक्स हैं कि भी छुप के र्यूमर फैला दो, इनको डिवाइड कर दो. फिर एक इंटरनेशनल लेवल पे एक है कि भी उनको एक कवर फायर मिल रही है इंटरनेशनली. तो कुछ नैरेटिव चलाए जा रहे हैं, डेमोक्रेसी नहीं है, डिक्टेटरशिप है. ये नैरेटिव काउंटर प्रोडक्टिव है. ये काउंटर प्रोडक्टिव है बिकॉज दिस पेंट्स द बीजेपी इन अ कॉर्नर. उनकी पूरी जो ट्रेनिंग है वो एज अ ऑपोजिशन है, सो दे आर वेरी गुड व्हेन दे आर कॉर्नर. सो आई थिंक दैट्स नॉट गुड फॉर देम. और निटी ग्रिटीज मैटर करती. कितने वोट हैं, आपने कितना काम करा, जो हमने कैंपेन में डिस्कस करा. फाइनली मेरे हिसाब से, इफ आई हैव टू आंसर द क्वेश्चन जो हमने स्टार्ट करा, इज नरेंद्र मोदी विनिंग? टू माई माइंड यस ही इज. उसका जो डिटेल्स हैं वो हम आगे जाके और देखेंगे, कितने सीट कितने नहीं आ रहे हैं. But as of now, in terms of the narrative, in terms of what is happening on the ground, the opposition has tried to dent from multiple directions, लेकिन वो काम नहीं आया है अभी तक. Anyways, we'll talk about this more. Thank you very much. Please subscribe करिए इस channel को so that I can bring you more interesting content. And thanks for watching.